हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द लेसन। इन द स्टोरी द मोरल ग्रीड इज अ कर्स हैज़ बीन टॉट द हंटर, द बोर एंड द जैकाल all dead because of their greed and did not get anything as they wished for। तो ये स्टोरी किसके ऊपर है? ग्रीड ऑफ अ कर्स के ऊपर। ग्रीड ऑफ अ कर्स मतलब क्या बताया था? ग्रीड का मीन्स होता है लालच और कर्स मीन्स होता है अभिशाप। जो लालच है वो एक अभिशाप के रूप में ही काम करता है। तो यहाँ पर एक जो मोरल स्टोरी बताई गई है वो ग्रीड इज अ कर्स के रूप में वो हमें क्या बताती है कि एक हंटर, एक बोर और जैकाल के बारे में जो किस वजह से मरे हैं, वो सिर्फ अपनी ग्रीडीनेस की वजह से उनकी मौत हुई है, जिस वजह से जो चाहते थे वो उनको फाइनली मिला भी नहीं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Mangal was a sharp and dangerous hunter who lived in the forest of the Vidya ranges. He was a very good shooter. He liked hunting deer very much and was renowned to shoot down even flying birds also. Once he visited deep down the forest. There he saw a very big wild boar. तो यहाँ पे मंगल जो क्या है? मंगल एक हंटर है, बहुत डेंजरस और शार्प हंटर है। वो इतना ज़्यादा अच्छा हंटर है, विद्या रेंजेस में है, और वो क्या करता है, बहुत बड़ा बिग शूटर है कि वो उड़ती जो हंटिंग डियर्स है, अगर भागता हुआ डियर है या फिर उड़ती हुई चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी शूट कर सकता है। तो ही विजिटेड डीप डाउन टू द फॉरेस्ट। अब वो क्या किया उसने फर्स्ट टाइम? वैसे तो वो जाता रहता था हंटिंग के लिए, तो यहाँ पे डीप डाउन फॉरेस्ट के अंदर वो गया, जहाँ पे उसने क्या देखा? एक वाइल्ड बोर को देखा। वाइल्ड बोर मीन्स क्या होता है? एक जंगली सुअर को देखा उसने। मंगल वॉज श्योर दैट द बोर वुड नॉट मूव far away from the location. He could kill it later. So he thought to hurt a deer first. अब मंगल तो गया वहां पे जंगल के अंदर, लेकिन उसने वहां देखा किसको? बोर को देखा था। लेकिन उसने क्या सोचा? बोर को हम बाद में मारेंगे, पहले मैं किसका शिकार करता हूँ? एक डियर जो उसको नजर आ गया था, मैं पहले उसको मारता हूँ, क्योंकि बोर तो अभी ज्यादा दूर गया ही नहीं होगा। Very soon he killed a deer using his bow and arrow. He slung deer's carcass at his shoulder and returned in the search of the boar. It was still guzzling the fallen down barriers when the hunter shoots suddenly an arrow at the animal from the certain distance. Wild boars are extremely terrific animals. Despite the arrow had pretended deep into his throat, he turned and attacked at Mangal. It was the largest of all boars Mangal had been ever in the Vidyan forest. It hit the hunter's back strongly and sent him flying up into the berries tree. The boar charged Mangal again the moment he fell, and then it too. तो अब इसमें क्या बताया गया बेटा कि वेरी सून, जल्दी ही उसने क्या किया? उसने किसको मारा? डियर को मार दिया, और अपनी बो एंड एरो से, जो धनुष बाण होता है ना, उससे उसने किसको मारा? डियर को मार दिया। उसके बाद जो डियर का स्लंग, यहाँ पे स्लंग कारकेस किसको बोला है? डियर कारकेस, मतलब उसकी जो मरने के बाद उसकी बॉडी थी उसको अपने शोल्डर पे डाला, और उसके बाद किसकी खोज में चल दिया? किसको सर्च करने लग गया? बोर को। अब वो क्या कर रहा था? गजलिंग द फॉलन डाउन बेरियर्स। जल्दी ही वो हंटर शूट क्या करने के लिए गया? वहां पे धीरे धीरे जब उसको खोज रहा था तो वहां पे उसको क्या दिखाई दिया? सर्टेन डिस्टेंस पर ही बोर भी नजर आ गया। लेकिन वो जो बोर था वो वाइल्ड बोर था और एक्सट्रीमली टेरिफिक एनिमल्स होता है वो। जब उस गए, क्योंकि उसके पास क्या हो गया था? डियर भी हो गया था और वो खुद भी था, तो इसके वजह से उसका वेट भी बढ़ गया था, और उसके पास एक चीज और थी। तो उसने क्या किया? डिस्पाइट द एरो हैड प्रिटेंडेड डीप इनटू हिज थ्रोट, जैसे उसके गले में, थ्रोट में उसने क्या किया? एरो को मारा। ही टर्न द अटैक एट मंगल, उसने उल्टा होकर मंगल पर ही अटैक कर दिया। It was the largest of all boars Mangals had been ever in the Vidyan range. मतलब मंगल ने कभी भी इतना खतरनाक बोर को पहले नहीं देखा था, तो वो बहुत लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा भी था। It hit the hunter's back strongly. उसने क्या किया? हंटर्स की जो बैक है उसको स्ट्रांगली क्या किया? हिट किया। एंड सेंट हिम फ्लाइंग अप इनटू द बेरी ट्री, और उसको फेंक कर बेरी ट्री पर मार दिया। द बोर
चार्ज्ड मंगल्स अगेन द मोमेंट ही फेल, दोबारा गिरने के बावजूद भी वहां पर उसने क्या किया, द बोर चेंज्ड मंगल्स अगेन द मोमेंट ही फेल, ताकि वो दोबारा गिरे और दोबारा मैं उसको मारूं, उसके लिए भी वो तैयार था. एंड देन इट टू collapsed on to the ground, struggling very hard in the last phase of life. The terrible encounter disturbed a python living in the nearby hole under a tree. When it came out to see the reason of all the disturbances, it got trampled under the thrashing feet of the dying boar. अब यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हो गई थी, मंगल जो था वो मारा गया था, है ना, और वहाँ पर जो बोर था, बोर ने क्या किया, बोर ने अटैक किया, तो बोर के गले में भी लगी हुई थी ना, तो बोर भी वहां पर गिर गया था जोर से, और डियर तो पहले से मरा हुआ था. ये सारी डिस्टरबेंस देखकर जो पाइथन लिविंग थे, जो अंडरग्राउंड, जो होल में रहते हैं ना, होल में और ट्री के ऊपर नीचे हमारे अंडरग्राउंड में जो क्रिएचर्स वगैरह रहते हैं, वो बाहर निकलकर देखने लग गए कि ये डिस्टर्बेंसेस किस वजह से हुई है. तो उन्होंने एक डाइंग बोर को भी वहां पर देखा. सो नाउ देयर वर द डियर, द बोर, मंगल एंड द स्नेक. यहाँ पर किस किस को देखा उन्होंने, ऑल डेड एंड लेइंग अराउंड द बेस ऑफ द बेरी ट्री. सबके सब क्या थे, मंगल, जो मंगल को किसने, बोर, डियर और मंगल और स्नेक, चार के चार किसको मरे हुए पाया, कि उन सभी क्रिएचर्स ने जो बेरी ट्रीज पर बैठे हुए थे, उन्होंने सबको मरा हुआ पाया, क्योंकि स्नेक ने भी मंगल को काट लिया था. ठीक है, और बाद में अ जैकाल पास दैट वे बाय अ क्विर क्विक ऑफ फेट. इट हैड बीन हंग्री सिंस द लास्ट 3 days एंड हैड सर्वाइवल बाय ईटिंग 2 small rabbits. अब इसके बाद देखो जो जैकाल आया, जैकाल वहीं से जा रहा था. अब जैकाल जो जा रहा था, बाय द क्विर क्विक ऑफ फेट इट हैड बीन हंग्री, वो क्या था, वो बहुत भूखा था लास्ट 3 days से, और उसको कहीं ना कहीं कुछ खाना था. तो वो क्या ढूंढ रहा था, ईटिंग स्मॉल 2 rabbits. वो सर्वाइवल के लिए ईटिंग क्या कर रहा था, बाय ईटिंग सिर्फ 2 रैबिट को ही खाकर वो अपना गुजारा कर रहा था. इट हैड मैनेज्ड टू किल अ वीक एगो. उसने किसी को बहुत टाइम से मारा भी नहीं था, काफी हफ्तों से नहीं मारा था. एज ही सो द 4 carcasses strewn around, he went dizzy with delight, but the strains of an empty stomach and a hot afternoon made him faint. After coming around, he started planning his feast and started thinking about the cycle of the life and the games it played. बाद में वो क्या सोचने लग गया कि वो तो बहुत भूखा था और उसने शिकार भी नहीं किया था. अब इतने सारे जनों को उसने मरा देखकर तो क्या सोचने लग गया, वो क्या हो गया, स्वार्थी हो गया, और स्वार्थी होकर सोचने लग गया कि मैं अब किसको पहले खाऊं. Hunger had been his comparison ever since he had grown up from childhood to adulthood, and he could hardly remember a week when he had eaten heartily on all the 7 days. अब वो क्या सोच रहा था, जो हमारी भूख होती है वो हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है, जब किसी ने बहुत टाइम से खाया ही नहीं होता तो क्या सोचता है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपन से बड़े होने तक. एंड ही कुड हार्डली रिमेंबर, उसको मतलब बहुत मुश्किलों से याद था कि कभी उसने इतना सारा खाना एक साथ देखा होगा. ऑन ऑल द 7 days एंड देयर वॉज अ स्टॉक ऑफ फूड, और ये तो एक फूड का बहुत बड़ा स्टॉक है, विच वुड लास्ट हिम फॉर अ मंथ, और ये तो पता नहीं कितने टाइम तक मेरे पास, कितने महीने खाना चलेगा. हाउ टू गो अबाउट इट वॉज द क्वेरी इन हिज माइंड. उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब वो सारी चीज़ों को देख कर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रहा था. उसके अंदर की भी क्या आ गया था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ गई थी कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करूं और किस तरह से मैं किसको पहले खाऊं. तो वो उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी वो हो रहा था. व्हेन someone is very much in need of something and gets too much of it, it becomes difficult to manage the excess. This was the dilemma faced by the jackal at the moment. उसका फेस कैसा, डायलमा बन गया था, ये डायलमा की तरह कि क्या पहले और क्या बाद में. He sat confused, वो कंफ्यूज भी हो गया था. एंड इन डीप थॉट अंडर द ट्री, ट्री के अंदर अंदर वो काफ़ी ये चीज़ें सोचे जा रहा था. इन द एंड ही रीच्ड अ कंक्लूजन, मतलब लास्ट में जब वो निष्कर्ष पर पहुंचा, कंक्लूजन एंडिंग पर आया, तो फॉर द फर्स्ट वीक आई विल ईट द हंटर एंड देन आफ्टर फिनिशिंग हिम.
क्या सोचा उसने, सबसे पहले मैं किसको खाने वाला हूँ, मैं पहले हंटर को खाऊंगा, उसको खाने के बाद आई विल स्टार्ट ऑन द डियर, फिर मैं डियर को खाऊंगा, देन द बोर एंड द अल्टीमेटली द स्नेक, पहले फिर मैं उसको बोर को खाने वाला हूँ और लास्ट में मैं स्नेक को खाऊंगा। टुडे फॉर स्टार्टर्स आई विल ईट द बो स्ट्रिंग्स आफ्टर ऑल, तो क्यों ना आज सबसे पहले स्टार्ट किया जाए कि बो स्ट्रिंग को ही खाकर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मेड अप ऑफ लेदर थॉट द ग्रीडी जैकाल, तो ग्रीडी जैकाल ने सोचा कि मैं बो स्ट्रिंग को जो लेदर से बना हुआ है उसको ही मैं खाता हूँ। एंड ही बिट into the end of the bowstrings drawn taut. At once the bowstrings snapped and the taut bow jumped and pierced the jackal's stomach and he lay dead, the fifth corpse under the tree. अब ये क्या थी, ये पांचवी मृत्यु थी, है ना, पांचवी मृत्यु थी किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे। वो कैसे हुई कि ग्रीडी जो जैकाल था, अब उसने क्या सोचा एंडिंग में कि उसने ये सोचा कि मैं बो स्ट्रिंग को पहले खाता हूं क्योंकि ये लेदर से बनी हुई, जैसे वो खाने के लिए झपटा उसको तो बो स्ट्रिंग ने जंप किया और उसके पेट में जाकर वो घुस गया और पेट में जाके जैसे ही उसने अटैक किया उसको अंदर क्या हो गए, छेद हो गए, जिसकी वजह से वो क्या स्टमक में जाते ही वो मर गया। A myth bird sitting in a branch of the tree had been witness to the series of events, turning 5 living beings into corpse. He burst out laughing, surprising the berry tree. The tree looked at the manna curiously and asked, "Why do you laugh, dear manna? Don't you have any sympathy for these dead creatures?" मैना जो देख रही थी बर्ड, है ना, एक उस जो हमारा ट्री था, कौन सा ट्री था, बेरी ट्री, उसके ऊपर बैठी हुई सब चीज़ें देख रही थी, वो उसकी विटनेस थी, सारा इवेंट्स उसने देखा, सीरीज ऑफ इवेंट्स वन बाय वन सब चीज़ें ऑब्जर्व की। उसके बाद जब वो लाफ करती है, शी बर्स्ट आउट लाफिंग, वो बहुत ज़ोर से हंसती है, सरप्राइजिंगली बेरी ट्री पर बैठी हुई। तो सबके सब पूछते हैं क्रूशियसली मैना से, क्या, द ट्री लुक्ड एट द मैना, जो ट्री है वो मैना को देखते हुए बोलता है, क्या मैना तुम्हें इन पर दया नहीं आती, तुम्हें सिंपैथी नहीं आती इन पर जो ये डेड क्रिएचर्स हैं। डियर ट्री, आई हैव all sympathy for these dead ones, but there is a lesson to be learned by us. If the hunter had been satisfied with the deer and not been greedy of the boar, अब वो मैना पूरी बात बताती है, ट्री को समझाते हुए बोलती है, डियर ट्री मुझे इन पर सिंपैथी तो है, लेकिन जो ये डेड वंस हैं इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी लेसन दिया है कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन रखनी चाहिए। अगर हंटर सेटिस्फाई हो जाता डियर के साथ, वो पहले डियर का ही शिकार करता और उसको ही अपने साथ लेके जाता, तो वो बोर के लिए ग्रीडी बना, लेकिन ही फाउंड बी लिविंग, तो वो आज दिन जिंदा रहता। इफ द जैकाल हैड नॉट बीन ग्रीडी, अगर जैकाल ग्रीडी नहीं बनता तो क्या होता, मेड प्लान्स फॉर द होल मंथ, तो क्या होता, वो होल मंथ का पूरा प्लान कर सकता था और उसको ऑब्जर्व या उसको ईट कर सकता था। ही वुड हैव बीन सेटिस्फाइड द रिमाइंड अलाइव, और सब के सब उस ज़्यादा ग्रीडीनेस के चक्कर में क्या हुआ कि ग्रीडीनेस के वे में आके हुए उन्होंने वन बाय वन अपनी मृत्यु को खुद ही न्योता दे दिया और खुद ही बुलाया है। तो ये चीज़ें आंसर जो मैना ने दिया, शेकिंग इट्स हेड एट द ड्रेडफुल साइड, तो ट्री ने भी उस चीज़ पर अपनी सहमति दिखाई और कहा यस यू आर राइट। सो ये एक ग्रीडीनेस की कहानी है ना बच्चों, बड़ी मज़ेदार, अच्छी, और इससे हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी आफ्टर रीडिंग ऑल्सो, है ना, रीडिंग भी करनी है, समझना भी है और इसके बाद भी आप इंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।